अगुवाई की कि मैं आप तक एक संदेश पहुंचाऊं। आपने टाइटल पढ़ लिया होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे जवानों की शादियां लेट हो रही हैं, कईयों की शादियां नहीं हो रही, कोई कह रहा हमें रिश्ते नहीं मिल रहे, कोई कह रहा मैं शादी करना ही नहीं चाहता। ये सब चल क्या रहा है उस बारे में मैं आपको कुछ परमेश्वर की जो आवाज़ है वो बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। बाइबल तो ऐसा बताती कि विवाह एक आशीष है, एक ब्लेसिंग है, एक बरकत है। तो आज कुछ लोगों के लिए ये कर्ज क्यों बनता जा रहा है, कुछ लोगों के लिए श्राप क्यों बनता जा रहा है? उसके बहुत सारे कारण हैं जो पिछले 6 सालों में मैंने देखे, समझे, महसूस किए। और वचन इसके बारे में क्या कहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में ये लिखा कि विवाह समय आदर की बात समझी जाए, विवाह का बिछोना पवित्र ठहरे। जब परमेश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें विवाह को लेकर लिखी हैं कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे, तो फिर शादियों के लिए क्या परमेश्वर लेट कर रहा है? क्या परमेश्वर की ऐसी मर्जी है कि आप कुंवारे बैठे रहो, या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आपकी कभी शादी ना हो? क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आपकी जिंदगी के ऊपर एक बदनामी का टैग लग जाए या कुंवारेपन का टैग लग जाए? ये सारा चक्कर है क्या, कहानी है क्या? बहुत सारे यूथ मुझसे पूछते हैं, शादी के लिए रिश्ते भी भेजते हैं, शादी के लिए काउंसलिंग भी मांगते हैं। मैं उन सभी चीजों का जवाब इस वीडियो में देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, शादी परमेश्वर की ओर से बनाई गई है। पौलुस की पत्री को पढ़कर अपने आप को संत बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसने 2 बातें वहां लिखी हुई हैं। अगर कोई विवाह करता है तो अच्छी बात है, अगर वो उसकी तरह रहना चाहता है, यानी कि जैसे पौलुस बिना विवाह के रहा, अगर आप वैसा रहना चाहते हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पर परमेश्वर ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है। उसने कहा यह आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैसी कॉलिंग है उस पर डिपेंड करता है, परमेश्वर आपको कैसी अगुवाई करता है उस पर डिपेंड करता है। यह आपका पर्सनल मैटर है, यह आपका पर्सनल डिसीजन है। एक्चुअल में अगर जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो शादी को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये वचन लिखा हुआ है कि बाइबल में परमेश्वर ने नर के लिए नारी और नारी के लिए नर को बनाया है। आदम के लिए हव्वा और हव्वा आदम के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो बाइबल के प्रचारकों ने परिवार के लिए लिखी गई हैं, वंश के लिए लिखी गई हैं, बच्चों के लिए लिखी गई हैं। भजन संहिता में फलदायी फलवंत स्त्री के बारे में लिखा गया। एक ब्लेस्ड स्त्री किसी को मिलती है तो वो कितनी धन्य बात होती है, कैसे मिलती है, इन सब बातों के बारे में जिक्र किया गया है। अगर परिवार के बारे में वचन लिखे गए हैं, वाइफ के बारे में वचन लिखे गए हैं, हस्बैंड के बारे में वचन लिखे गए हैं, बच्चों के बारे में लिखे गए, तो उसका मतलब शादी को लेकर परमेश्वर सीरियस है। शादी कोई मजाक का पॉइंट नहीं, शादी कोई ऐसी नहीं कि आप और मैं इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो शादी का जिक्र या शादी से जुड़े किसी भी मसले का जिक्र बाइबल में ना होता। सेकंड चीज, शादियां क्यों नहीं हो रही? कई बार मैंने ऐसा देखा है यूथ के अंदर, आजकल यूथ की डिमांड्स ऐसी हो गई हैं जो सुन के कानों से खून निकालने वाली हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि मतलब अपने हिसाब, परमेश्वर ने सेट नहीं किया, अपने हिसाब से इतना जबरदस्त, इतना कंजस्टेड, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रिक्टली अपना एक माहौल बना लेते कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए, जो मिलता ही नहीं। परमेश्वर ने कहा मैंने तो तेरे को कहा ही नहीं था ये बात कहने के लिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि आपने तो ये बात बोली कि आप अपनी शादी के लिए लिख के प्रार्थना करो, जैसा हस्बैंड चाहिए, जैसी वाइफ चाहिए, आप वैसी लिख लो और प्रेयर करो, आपको वैसा परमेश्वर हस्बैंड देगा। ये बात सच है, ये बात रियल है कि आपको जैसा चाहिए आप मांग सकते हो, आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के आगे रख सकते हो। पर आपको एक बात और भी समझनी होगी जो बाइबल में लिखा, वो ये कि सारी प्रार्थना करने के बाद एक शब्द जरूर बोलना कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वो शायद शब्द आज बहुत से लोग नहीं बोलते। यीशु नासरी को अगर आप प्रार्थना करते देखो गत्समनी बाग के अंदर, तो आपको ये बात समझ आएगी। यीशु नासरी ने भी एक बात बोली थी कि ये कटोरा हो सके तो मेरे आगे से टल जाए। उनका पसीना ब्लड की बूंदें बन के गिर रहा था, वो इतना मतलब प्रेशराइज में आ गए थे। उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की थी कि परमेश्वर हो सके तो यार ये चीज टल जाए, पर तब भी प्रभु यीशु में से नहीं कहेगा परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे हम अपनी बात रख सकते हैं, प्रेयर में हम अपनी बात बोल सकते हैं, मेरी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या मेरी इच्छाएं हैं, हम अपने पिता से, अपने अब्बा जिसको हमको कहने का अधिकार उसको बोल सकते हैं। पर हमें यह भी सिखाया गया है कि हम ये भी साथ में बोलें कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो सकता है जो आपका क्राइटेरिया अपने कागज में लिखा हुआ है उससे 100 गुना बेहतर आपके लिए रखा हो।
पर आप तो जिद पे अड़ गए हो मुझे यही चाहिए और परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। कितनों को बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आपको अपनी मर्जी के हिसाब से क्राइटेरिया के अंदर अपने आप को बंदिश में नहीं डालना है कि मुझे तो यही चाहिए तो मतलब यही चाहिए। ऐसा मत करो। परमेश्वर जिद्दी लोगों से नफरत करता है। परमेश्वर को वो लोग पसंद आते हैं जो हर वक्त ये बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी करो। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या इस लड़की को हाँ करूं ना करूं। मेरी तो ख्वाहिश ये है, पर आप बताइए आप क्या चाहते हैं। आपकी विल मैं मांगता हूं इस चीज के अंदर। तो सबसे पहले आपको मैं आपको ये कहूंगा कि बड़े खतरनाक जो अपने क्राइटेरिया बना लिए ना, उन सब चीजों से पहले तो बाहर निकलो। आपको मालूम बहुत सारे अच्छे लड़के लड़कियां खो देते हैं लोग सिर्फ अपने गलत मेंटेलिटी की वजह से, गलत क्राइटेरिया की वजह से, गलत बायो की वजह से कि हमें तो जी ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। क्या पता हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें परमेश्वर करके आपको एक ऐसी चीज दे दे जो बेस्ट हो आपके लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए आज आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया से बाहर आना है, अपनी जिदबाजी छोड़नी है ताकि परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल सके, आपके लिए एक अच्छा पार्टनर सर्च करके दे सके। आप परमेश्वर को मौका नहीं दे रहे हो ढूंढने के लिए, क्योंकि आप तो जिद पे अड़े हुए हो कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मतलब ऐसा ही चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रचारक देखे हैं जिन्होंने आम सी लड़की से शादी कर ली है। बहुत सारी ऐसी प्रचारक वुमन ऑफ गॉड्स को देखा जिन्होंने आम से लड़कों से शादी कर ली है, पर उनकी लाइफ 100 गुना आशीषित है। बहुत सारी ऐसी फीमेल वर्शिपर्स को देखा जो खुद बहुत ज्यादा फेमस हैं, पर उन्होंने एक साधारण से व्यक्ति से शादी करी। उन्होंने डिमांड रखी होगी, प्रभु मुझे भी ऐसा ऐसा बंदा चाहिए, मुझे ऐसा वर्शिपर चाहिए, ऐसा ये चाहिए, ऐसा पास्टर चाहिए, ऐसी सेवक। परमेश्वर कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हो। ये बन नहीं रहा मेल, इसलिए शादियां आपकी लेट हो रही हैं, और जो रिश्ता आपके घर कल दरवाजे पे आने वाला था वो लेट पर लेट होते जा रहा है। शादियां लेट होने का मेन कारण यही है कि आपने अपना क्राइटेरिया बहुत मजबूत कर लिया, बहुत ढीठ हो गए हो आप कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता, इसलिए आपकी शादियां लेट हो रही हैं। वो वेट कर रहा है कि कब आप ये बोलोगे कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज अपने बेकार और शारीरिक क्राइटेरिया से सबसे पहले बाहर निकलो। थर्ड थिंग, तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है, कमियां ढूंढनी बंद करो प्लीज। बहुत कमियां आजकल का यूथ निकालता है। इसका तो ये ठीक नहीं, इसकी हाइट ठीक नहीं है, इसका तो रंग ठीक नहीं है, इसका तो आत्मिक जीवन मेरे बराबर का नहीं है, मैं तो इतने घंटे प्रेयर करता हूं, मैं तो इतने दिन उपवास करता हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मेरे को ये बंदा जचा नहीं। प्लीज थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कीजिए, कमियां निकालनी बंद कीजिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने 100 लड़कों में कमियां निकाली, आज जब वो तरस रहे हैं शादी के लिए तो लड़के आके उनमें कमियां निकाल रहे, क्योंकि उन्होंने यही बोया था। आज उनके अंदर लोग कमियां निकाल रहे, नहीं नहीं आप मेरे को जचे नहीं, नहीं नहीं आप मेरे को पसंद नहीं आए। तो सबसे पहले आपको कमियां निकालना बंद करना है, लोगों के अंदर गलतियां ढूंढनी बंद करो। आप चेक करो, आपको पसंद है, सुंदर है, सबसे पहले आप देखोगे हाँ जी मेरे को पसंद है, मेरे मन को अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप आत्मिक जीवन देखोगे, क्या भी आत्मिक जीवन अच्छा है, बंदा पाप में नहीं पवित्र जीवन जी रहा है, एक अच्छा परमेश्वर का दास है या विश्वासी है, अच्छी जगह चर्च जाता है, घर में रहता है, बिल्कुल ओके, सारा चाल चलन चरित्र आप देखेंगे, कमाई का जरिए भी कमाता है, अच्छा है, घर बार अच्छा है, सब चीजें आप चेक करोगे, देन आप शादी के लिए हाँ करोगे। एक और चीज मैं अपनी तरफ से आपको ये कहना चाहूंगा परमेश्वर की अगुवाई से, बहुत क्विक शादी मत करो, बहुत क्विक, जैसे कि 8% कल शादी, चलो 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 चलो, नहीं नहीं, बहुत रिश्ते खराब होते मैंने देखे इस वजह से। क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि अगर समझ लो मैं एक शर्ट लेने जाता हूं, पहले मैं थोड़ा टाइम निकालता हूं, शर्ट पसंद करता हूं, चेक करता हूं, फिर साइज चेक करता हूं, क्वालिटी देखता हूं, फिर प्राइस देखता हूं, फिर देखता हूं मेरे पे जचेगी नहीं, फिर जाके मैं एक शर्ट खरीदता हूं। 1000 रुपए की शर्ट खरीदने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया, आप एक नेल पेंट खरीदने के लिए इतना टाइम लगाते हो। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, सबसे अहम लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने के लिए आप एक दिन देखते हो, 4 दिन बात करते हो, 5वें दिन डेट फिक्स करते हो, 15 दिन में महीने में शादी करके पास हो जाते हो, और 1 महीने बाद पता लगता है लड़का तो शराब भी पीता था। लड़के का तो बिजनेस ही नहीं है, लड़की तो किसी और के साथ लगी हुई है, लड़की का तो चरित्र ही ठीक नहीं है, लड़के के तो घर वाले शराब का धंधा करते हैं। फिर आप पास्टर को फोन करते हो, पास्टर जी शैतान ने मेरी शादी गलत करा दी।
आपने बहुत जल्दी की है, मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हैं, आप किसी लड़की को पसंद करते कि हाँ प्रभु मुझे ये व्यक्ति पसंद है, मैं इसके साथ विवाह करूं, आप प्रार्थना करते हो, थोड़ा उससे आप बातचीत करें, थोड़ा उसको जांचें, कुछ टाइम लें, थोड़ा बातचीत में समय बिताएं, आप मिले, जाके परिवार वालों को जांचें, उसका आगे पीछे हिस्सा देखें, आप उसके बैकग्राउंड देखें, उसकी लाइफस्टाइल देखें, उससे थोड़े दिन उसके साथ बातचीत करें। क्योंकि मैं लाजमी से एक बात बता रहा हूँ, इस उम्र में इतने 6 साल की सेवकाई में मैंने देखा, अब 2 महीने तक एक बंदे को मेरे साथ बैठा, मैं परख लूंगा उसको ये क्या है, ये फेक है कि असली वाला ही। तो आपको कुछ समय अपने आप को देना है कि आप जांच सको, अपने तरीके से परख सको, यार ये लड़की मेरे लिए ठीक है भी कि नहीं, यार ये लड़का मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं। थोड़ा उससे बातचीत करो, थोड़ा उसको टटोलो, थोड़ा जांचो, थोड़े दिन प्रार्थना में जाओ, थोड़े दिन फास्टिंग करो, फिर थोड़ी बात करो। जब आपको लगने लगे हाँ यार मेरी चीजें, हाँ मेरे को कंफर्मेशन है, मेरे को चिन्ह के साथ परमेश्वर बात दे रहा है, मैंने परख के देख लिया भाई बंदा ठीक है, मैंने देखा रिश्ते टूटे क्यों टूटे। 1 महीने में लड़का देखा, 15 दिन में बात हुई, 20 दिन बाद शादी हो गई, अब पता चल रहा है जी लड़का शराब पीता है, अब पता चल रहा है जी लड़का बिजनेस नहीं करता, अब पता लग रहा है जी लड़की तो जी चालाक बहुत है, जी लड़की तो तेज बहुत है, लड़की तो सुनती ही नहीं, ये नहीं करती। किसने कहा था 10 दिन में इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भाई। एक बिजनेस में, जब मैं कहता हूँ बिजनेस एक छोटी चीज है, शादी बहुत बड़ी चीज है। एक 10 लाख रुपए की डील करने के लिए पता 3-4 महीने तक मीटिंग चलती है कंपनियों में कि 10 लाख रुपए का काम इस बंदे से कराना है कि नहीं कराना। आप जिंदगी का फैसला पत्ते पलटने जितने टाइम में ले लेते हो। तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा आजकल के यूथ को, बहुत फेक दुनिया है बाहर इस टाइम, सोशल मीडिया की वजह से बहुत कचरा फैल चुका है। प्लीज जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करना, थोड़ा टाइम देके परखना, प्रभु की आत्मा के द्वारा बात करना, प्रभु की आत्मा के द्वारा लोगों को समझना, उनसे थोड़ा लाइफस्टाइल पूछना, उनके बारे में जांचो, थोड़ा खोलो उनको। ये नहीं आप उनके साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, जफियां डल रही हैं, हाथ पकड़ रहे हो, हाथ ये पाप नहीं करना। मैंने जानने को बोला है, थोड़ा सा आप जानो एक दूसरे को। जब आपको समझ आ भी, चलो मुझे समझ आ गए 1, 2, 3, 4 महीने में, ओके ठीक है, बात फिनिश होगी। कई बार मैंने देखा, कई पास्टर्स का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लंबा टाइम उन्होंने डाला लड़की को जांचने के लिए, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि भाई हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी सेवकाई को हैंडल कर सके, हमारी सेवकाई जितनी बुलाहट रख सके, क्या वो ऐसे मेंटेलिटी वाली है। तो काफी टाइम लग गया उनको देखने में, और मैंने देखा पता नहीं कितने टाइम बाद उन्होंने शादी करी, आज वो लोग ब्लेस्ड हैं। पर बहुत से लोग इस चीज को कचरा बना देते हैं, इसलिए पास्टर्स लोग मना करते हैं बातचीत करने को, पर इस चीज की वजह से नुकसान भी बहुत हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको दोनों चीज बोलूंगा, आपने फोन पे बात करते वक्त ये नहीं कि आप भाई साहब कि बेशर्मी हो गए हो, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि यूथ है हम लोग, जवान लड़के लड़कियां, तो हो जाती है ऐसी गलती, कोई बात नहीं। पर आपने संयम में रह के बात करनी है, ज्यादा बात नहीं करनी है, पर आपने परखना है प्रभु की आत्मा के द्वारा कि भाई वो इंसान कैसा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। बहुत से लोग इस चीज को गलत मानेंगे, मैं जानता हूँ कि यश पास्टर जी देखो क्या सलाह दे रहे, लड़का लड़की शादी से पहले बातें करें। बेवकूफों, मैं क्या समझा रहा हूँ पहले वो सुनो। अगर बिना परखे शादी कर लोगे तो तब भी घाटे में जाओगे। तो आपको दोनों चीजों में आत्मा के अनुसार चलना है। मैं आत्मा वालों से बात करो, शारीरिक वालों से नहीं कर रहा। जिन्होंने गंद फैलाना बातों में, तो उनसे तो मैं मन को कह भी रहा हूँ भाई तुम तो बात ही मत करो। पर हाँ, आत्मिक लोग थोड़ा सा जांचे, अपनी बुलाहट के अनुसार, अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार देखे, अभी बंदा ऐसा है, प्रेयर लाइफ ऐसी, पवित्र जीवन जीता है, आपको बातों में समझ आ जाएगा ये आदमी कैसा है, ये लड़की कैसी है। ये चीजें आत्मिक है, आपको समझना जरूरी है। हालेलुया। अब्राहम में इजहाक की पत्नी अपने आप आ गई, कितनी जल्दी मिल गई। देखो दाऊद की पत्नी कितनी जल्दी मिल गई, देखो उसकी पत्नी कैसे मिल गई। वो भाई साहब कई हजारों लाखों साल पहले की बातें थी। आज सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत बुरा गदर मचा हुआ है। घर घर में आदमी इतने गंदे गंदे पाप करके बैठा हुआ ना, तुम्हें मैं बता दूंगा जमीनें खिसक जाएंगी नीचे से। आज ये माहौल बन चुका है, इसलिए आप विश्वास नहीं कर सकते किसी पे। मेरे को एक पास्टर बता रहे थे, हमने एक व्यक्ति की, बड़ा विश्वासी बंदा था, बड़ा प्रार्थना करने वाला था, शादी करा दी, चलो लड़की खुश रहेगी इसके साथ। लड़की की शादी करी, बाद में पता लगा लड़का इतनी शराब पीता है कि पानी भी नहीं पीता। आप भुगतो। तो इसलिए ये बड़ी फेक दुनिया चल रही है। थोड़ा सावधानी से कदम रखना, जांच परख के काम करना, जल्दबाजी में काम मत करना, मैं कह रहा हूं। बाकी जो भी मैंने 3 चीजें 4 चीजें आपको बताई, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ये 4 चीजें अगर आपकी बेस्ट हैं, परमेश्वर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर जरूर देगा। सुंदरता के दम पर नहीं, आत्मा के दम पर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सुंदरता देखकर शादी करने वाले, मैं उनको वैल्यू नहीं देता, मेरे को बेकार लोग लगते हैं। कल को उस लड़की के चेहरे पे तेजाब गिर जाएगा, यानी कि शादी खत्म।
या उस लड़के का चेहरा काम करते करते बाहर धूप में काला पड़ गया तो मतलब वो लड़की की सुंदरता की तो प्यार भी खत्म। प्यार सुंदरता से है, पसंद है, सुंदरता जरूरी है, आत्मा जरूरी है, पर आत्मा का रिश्ता जरूरी है। ऐसे रिश्ते भी हैं कि चेहरे शरीर तक लोगों के खत्म हो गए पर हस्बैंड वाइफ आज भी एक है, आज भी वो लोग एक है। ये एक्चुअल में जेन्युइन प्यार था। सुंदरता वाला प्यार तो आपने कहावत सुनी है, सुंदरता वाला प्यार तो आप ये समझ लो कि बिस्तर तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। तो वो वाला प्यार, वो तो वासना वाला प्यार हो गया कि आपको हर चौथा आदमी पसंद आ रहा है, हर चौथा आदमी आपको सुंदर लग रहा है। वो शादियां तो वैसे भी बेकार है, मैं आपको यही कहूंगा। बाइबल के अनुसार क्या शादी बेस्ट है, वो आपने पढ़नी है, समझनी और सुननी है। अपने आत्मिक अगुओं से सलाह लेना कभी ना भूलें, पास्टर्स से सलाह लेना कभी ना भूलें, आत्मिक पास्टर से, क्योंकि कई बार पास्टर्स भी अन्य जातियों से शादी करने की सलाह दे देते। तो बी मैच्योर, थोड़ा आत्मिक तौर से थोड़ा खुद प्रार्थना करके उपवासों में जाके भी परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। अन्य जाति से शादी ना करें, केवल मसीही से करें, अच्छे मसीह से करें, प्रार्थना करने वाले उस मसीह से नहीं जो चेहरे से मसीह है अंदर से नहीं। ये मेरी बातें आपको याद रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूथ तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग बचाए जा सके। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।